क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें हमारी स्टेटमेंट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमने यानी एल फाइंड आउट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में किया था, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है, इसलिए बस आप लोगों को स्टेटमेंट से वैल्यूज जो गिवन है वो निकालनी है और जो कहा गया है व्हाट इज द लेंथ वो फाइंड आउट करना है, यानी एल फाइंड आउट करना है। मैं पहले पूरा बता दूं, रेडियस आर 14 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल थीटा 45 डिग्री गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए मैंने सारा बताया है, एल हमने फाइंड आउट करना है, आर 14 गिवन है और थीटा 45 डिग्री गिवन है। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में अच्छी तरह ये बात क्लियर करके आई हूँ कि जब हम एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें हम थीटा को लाजमी रेडियन की फॉर्म में लेना होता है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन करेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम थीटा को रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो 45 डिग्री है। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैसे किया था रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। अब आप इसकी कटिंग वगैरह कर देते हैं, तो ये पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 इस पाई की जगह। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में 45 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास 0.785 आ जाएगा। ये थीटा आ गया रेडियन की फॉर्म में। अब हमें फॉर्मूला पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। उसमें वैल्यू पुट करेंगे आर की जगह 14 जो हमारे पास गिवन है यहाँ पर आर इज इक्वल टू 14, और थीटा जो हमने रेडियन की फॉर्म में निकाला है 0.785 वो पुट कर लिया है। अब कैलकुलेटर की हेल्प से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आ रहा है 10.99। 10.99 अप्रॉक्सीमेटली 11 ही बनता है, लेकिन अगर आप इसको 10.99 भी लिखेंगे तो भी आंसर ठीक होगा और 11 भी लिखेंगे तो भी आंसर ठीक होगा। और यूनिट आपने मस्ट लिखना है, जो आर का यूनिट होगा, आर का यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, वही एल का यूनिट भी आएगा सेंटीमीटर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 9.1 का, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर देखिए हमने आर फाइंड आउट करना है, उन्होंने कहा हुआ है रेडियस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आर फाइंड आउट करना है। जो आपके पास जहाँ पर एंगल बताया हुआ है, एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, यानी थीटा 1 रेडियन के इक्वल है, और लेंथ जो है आर की वो आपके पास 35 सेंटीमीटर बताई हुई है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर आर निकालना है। अब सब कुछ हम देख लेते हैं लिख के। आर फाइंड आउट करना है, थीटा 1 रेडियन के इक्वल है और लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। थीटा भी आपके पास रेडियन की फॉर्म में गिवन है, इसमें आपको थीटा को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्योंकि आर फाइंड आउट करना है इसलिए थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं, एल के नीचे ले जाकर डिवाइड कर दें। एल के नीचे ले जाकर मैंने थीटा को डिवाइड कर दिया है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू मैंने 35 पुट कर दी, थीटा की 1 पुट कर दी। 35 डिवाइडेड बाय 1 35 ही होता है, तो 35 आ गया आंसर। और साथ यूनिट वही होगा जो एल का यूनिट होगा, यानी सेंटीमीटर है तो आर का भी यूनिट सेंटीमीटर ही आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1, a railway train is running on a circular track of radius 500 meters at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं हमने फाइंड आउट क्या करना है। इस लाइन पर देखिए आप लोग, थ्रू व्हाट एंगल, इसका मतलब है हमने एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। व्हाट एंगल का मतलब है हमने थीटा फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये बात तो अब हमें पता चल गई हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है रेडियस 500 मीटर, आर की वैल्यू 500 मीटर गिवन है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एल नहीं नज़र आ रहा, हमें लेंथ नहीं नज़र आ रही।
फॉर्मूला हमें पता है L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए। लेंथ हम किससे निकालेंगे? हम लेंथ निकालेंगे स्पीड और टाइम से। स्पीड हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है और हमारे पास टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है। तो इन दोनों की मदद से लेंथ L निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने सारा कुछ लिख लिया है। थीटा फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू 500 मीटर है और स्पीड की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, सबसे पहले हमने स्पीड ले ली 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब हम क्योंकि हमारे पास रेडियस मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है, तो हमें स्पीड को भी मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। ये देखिए मैंने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है। और आवर को कैसे सेकंड में चेंज करते हैं? डिवाइडेड बाय 3600 करना है, क्योंकि पर आवर है ना, नीचे इसका मतलब है हमने डिवाइड करना है, पर सेकंड की फॉर्म में लाना है। आप नीचे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 भी लिख सकते हैं, या आप नीचे 3600 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पीड को कन्वर्ट किया है इनटू मीटर पर सेकंड। इसको कट कर देते हैं, 2 जीरो से कट हो गए और बाकी आपके पास यहाँ पर 300 बच गया है और नीचे 36 बच गया है। इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। अब हमने डिस्टेंस यानी L फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो डिस्टेंस भी उसको कहते हैं या लेंथ भी। अच्छा, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, या अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर ये नहीं आपको फॉर्मूला पता तो आप याद रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़रूरी है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम स्पीड की वैल्यू जो हमने निकाली है 25/3 वो पुट करते हैं और टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड्स, वो पुट करते हैं। ठीक है, तो L हमारे पास, L का जो आंसर आएगा वो मीटर की फॉर्म में आएगा। लेंथ का जो आंसर आएगा वो मीटर की फॉर्म में, क्योंकि रेडियस मीटर में है तो L का आंसर भी मीटर की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर आप इसको कर लें तो ये आपके पास सिंप्लीफाई 250/3 आ गया है मल्टीप्लाई करके, और 250 डिवाइडेड बाय 3 L आ गया है। बट हमने तो एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, तो L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा फाइंड आउट करना है तो R को L की तरफ ले जाकर डिवाइड कर लें। ये देखें मैंने R को L के नीचे रखकर डिवाइड कर लिया है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। L की वैल्यू मैंने पुट की 250/3 और R की मैंने वैल्यू पुट की 500। इसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे, ये 3 को आप 500 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या ये 250 वाले ज़ीरो के साथ कट कर दें और फिर उसके बाद आप 25 को 50 के साथ कट कर दें तो 2 आ जाएगा और 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो थीटा का आंसर आ गया 1/6। क्योंकि इस फॉर्मूला में थीटा का आंसर रेडियन की फॉर्म में ही आता है, इसलिए थीटा के साथ आप लोग रेडियन लिखेंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 9.1 का। अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स। एक हॉर्स जो है वो आपके पास पेग के साथ रोप से बंधा हुआ है। आप लोग समझ लें कि ये आपके पास पेग है यहाँ पर दरमियान में, और यहाँ पर आपके पास कहीं पर हॉर्स है कोने में। ठीक है, तो ये पूरी जो है ये रोप है, एज्यूम कर लें यहाँ पर ये पूरी रोप है और यहाँ पर पैग है और यहाँ पर हॉर्स है। वो 9 मीटर की जो रोप है उसके साथ बंधा हुआ है। रोप जो है वो 9 मीटर की है, उसके साथ बंधा हुआ है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपके पास सेंटर से लेकर सर्कल में कॉर्नर तक का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने 9 मीटर लेंथ को L कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये जो हॉर्स है वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है और दरमियान में इसके पैग है।
तो यहाँ पर ये जो 9 मीटर है रोप की, ये रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से लेके कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होता है। तो इसके अलावा कहा गया है कि आपने बताना है कि हाउ फार विल इट हैव गॉन, वो कितनी दूर तक चला जाएगा जब रोप का एंगल जो है वो 70 डिग्री बनेगा। अच्छा, हमने बताना है हाउ फार का मतलब होता है हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास एंगल 70 डिग्री, थीटा 70 डिग्री गिवन है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आर मैंने बताया है रेडियस 9 मीटर होगा जो रोप की लेंथ है, और थीटा 70 डिग्री है, और हाउ फार का मतलब है हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम थीटा को डिग्री की बजाय रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके पाई बाय 180 से रेडियन में, 0 0 से कट कर दें, और आपके पास यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आगे फार्मूला में लगाकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू आर थीटा का मैंने फार्मूला पुट किया है, आर की वैल्यू मैंने 9 पुट की है, और थीटा की ये जो पूरी कंप्लीट वैल्यू थी ये फार्मूला में लगा दी है थीटा की जगह पर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से 3.1416 को मल्टीप्लाई बाय 70 करें, मल्टीप्लाई बाय 9 करें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 180 कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ का 10.99 मीटर। जो आर का यूनिट होगा यहाँ पर मीटर, वही एल का भी यूनिट आएगा मीटर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।